यक्ष था गंधर्व कोई भी हो, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर भजन करता है वो हमारे समान परम कल्याण का भाजन बन जाता है। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना, देवता होना, ऋषि होना, सदाचारी होना, ज्ञान संपन्न होना, दानी होना, तपस्वी होना, याज्ञिक होना या पवित्रता का निर्वाह करना, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करना ये पर्याप्त नहीं है। तो कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान के होकर भगवान का भजन करो बस। बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। गंदे आचरणों का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित हो गया, ये इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के प्रभाव से चाहे वो दैत्य हो, यक्ष हो, राक्षस हो, स्त्रियां हो, शूद्र हो, गोपाल हो, अहीर हो, पक्षी हो, मृग हो, पशु कोई भी हो, सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है यदि सत्संग मिल जाए, भजन बन जाए। प्रहलाद जी के वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय, सब निर्दोष बुद्धि के थे, बच्चे ही थे, सबने बात पकड़ ली और जो गुरु संडामर्क जी शिक्षा देते थे वो सब दूषित शिक्षा त्याग दी और सब शुरू कर दिए नाम कीर्तन। पूरे विद्यालय में, गुरुकुल में नाम कीर्तन गूंजने लगा प्रहलाद जी के उपदेश से। अरे गुरु जी ने देखा, संडामर्क जी ने, कि ये तो इन सबकी स्थिति भगवन्मय हो गई, अब तो हिरण्यकश्यप गले काट देगा। बहुत घबरा गए संडामर्क जी और घबराते हुए तुरंत हिरण्यकश्यप के पास गए। बोले महाराज अब रोग इतना बढ़ गया कि हमारे संभाले नहीं संभलेगा। पहले तो प्रहलाद हरिनाम कीर्तन करता था, अब तो लाखों दैत्य असुर बालक सब भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं विद्यालय में, और कोई चर्चा ही नहीं, श्री हरि चर्चा और हरिनाम कीर्तन। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे कांपने लगा, थरथर कांपने लगा और उसने निश्चय किया कि अब मैं अपने हाथ से प्रहलाद को मारूंगा, अपने हाथ से इसको मारूंगा। हिरण्यकश्यप बड़े आवेश में आकर के विद्यालय पहुंचा, गुरुकुल। जेवी देखा प्रहलाद जी ने कि हिरण्यकश्यप, तो हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से चुपचाप खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप तो स्वभाव से क्रूर था ही, जब ये देखा लाखों बच्चों को हरिनाम कीर्तन में लगा दिया, तो जैसे कोबरा के शरीर में पैर लग जाए फिर वो असह्य नहीं हो जाता है, लात पड़ जाए तो असह्य नहीं हो जाता है, वो फिर काट ही लेगा। ऐसे हिरण्यकश्यप पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। पाप भरी टेढ़ी नजर से, कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक राधम, ए अधम, ए दुर्विनीत, ए मूढ़ बुद्धि, तू हमारे दैत्य कुल के बालकों को भी फोड़ लिया। ढिठाई की हद हो गई, आज्ञा के उल्लंघन की हद हो गई। आज मैं तुम्हें स्वयं यमराज के घर भेजता हूं, देखता हूं कौन बचाता है। अरे मैं तनिक सा क्रोध कर दूं तो देवराज इंद्र सहित लोकपाल थर्राते हैं और हमारे सामने घुटने टेक देते हैं। और ये देखो मेरा बालक है 5 वर्ष का, फिर भी निडर मेरे से आंख मिला रहा है, भयभीत नहीं हो रहा। प्रहलाद जी ने पिताश्री नहीं कहा, प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े चर जीवों को जिसने अपने अधीन कर लिया है, उन्हीं बलशालियों के परम बल भगवान का मैं आश्रय लिए हूं। तू ये समझता है मैं तेरे से डर जाऊंगा? अरे ब्रह्मा से लेकर चर तक जितने बलवान हैं, जिनके बल से बलवान है, उन्हीं भगवान का मैंने आश्रय लिया है, मैं तेरे से डर जाऊंगा? दैत्यराज कहकर संबोधन कर रहे 5 वर्ष के प्रहलाद जी। संसार में जिसके पास भी बल है वो मेरे हरि का दिया हुआ है। महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु, वो काल के भी काल हैं। तुम्हारे में जो देह बल है, इंद्रिय बल है, मनोबल है, तपोबल है, वो सब मेरे प्रभु का है। तू क्या समझता है? वही परमेश्वर
समस्त शक्तियों का स्वामी वही सृजन करता है, वही रक्षा करता है, वही संहार करता है। तू केवल अभिमान कर रहा है।